क्या कार्यक्रम है डॉक्टर साहब? आज सबसे पहले विशाल का जन्मदिन था। उस जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और उस उपलक्ष्य में इन्होंने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है और उसके आयोजन में शिरकत होने के लिए हम सभी साथी हैं। और इसके लिए मैं खासतौर पे जो नेक काम है लोगों को फ्री में जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का जिस तरीके से मैंने बताया कि इस तरह का चुनुआ कैंप है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, उनका धन्यवाद भी कि इस तरह का काम जारी रखेंगे। सब जो 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस के बारे में बताया कि देखिए बाकी चीज़ें हैं क्योंकि मैं किसी सिर्फ सिवाय राजस्थान के और किसी विधानसभा में नहीं है। और जिस तरीके के मीडिया से जो रिपोर्ट आ रही है, जो हमारे साथियों सीनियर साथियों पार्टी के वरिष्ठ नेता जो इस प्रचार और प्रसार में जिन्होंने सेवाएं दी और जिनसे बातचीत से कि ये लग रहा है कि शायद बीजेपी के लिए कम से कम 5-0 रहेगा। बाकी पाँचों की पाँचों स्टेट हालात ऐसे पैदा हैं कि पाँचों स्टेट में बीजेपी हारेगी। बीजेपी के लिए 5-0 है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी जहाँ कम से कम मैं 8-10 हल्कों में ही जाके आया। सबसे बड़ी बात एक जो चीज़ सामने नजर आई है कि कहीं भी पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो मौजूदा वैसे आया देखने को होता है, 5 साल का जब राज होता है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है। ना तो पार्टी के प्रति कांग्रेस के प्रति कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी और ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई जोश या लगाव था। और जिस तरीके से लोगों से हमने बात किया तो वो कह रहे जो अशोक गहलोत जी ने जो काम किया, जिस तरह की उनकी नीतियाँ हैं उनको मद्देनजर रखते जो लाभार्थी लोग हैं, ऐसा लगता है उन्होंने मन बढ़ाया कि दोबारा हम कांग्रेस को सत्ता में लेके आएंगे। और दूसरा फैक्टर एक काम जो हमारे से पिछले चुनाव में जो खासतौर पे दलित और पिछड़े वर्ग का जो वोट हमें थोड़ा सा हमारे से दूर चला गया था, इस बार इस कांग्रेस के राजस्थान में जो खासतौर पर पिछड़े वर्ग का दलित का वोट जो है वापस कांग्रेस की तरफ, क्योंकि जिस तरह की हमारी नीतियाँ हैं और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ उनको मद्देनजर रखते हुए तो मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में भी भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहाँ मैं कुछ हल्कों में जाके आया इस तरीके से नौर में 2 दिन लगा के आया। नौर में भी कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल, जिस चीज़ को संग्रिया में भी युवा साथी को हमने युवा चेहरे को मौका दिया। पहली बार यूथ कांग्रेस के स्टेट के प्रधान है और युवाओं ने जिस तरीके से उसकी कमान संभाली, वहाँ से भी पार्टी चुनाव जीती। साधुशहर में भी मैं जाके हम चुनाव जीत रही है, सूरतगढ़ में भी मैं जाके पीलीभीत में इन जो 6-7 है उनमें कहीं एक आध में तिकोना मुकाबला है, जिसको तो स्पष्ट जो जहाँ तिकोना मुकाबला होता है वहाँ इतनी एकदम आप उसको जायजा नहीं ले सकते। तो मेरा कहने का कुछ तात्पर्य है कि राजस्थान में भी, तेलंगाना में भी लोग ये कह रहे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस में, और यही हालत क्योंकि जो मोदी से जो जिस तरह का मोदी साहब की नीतियाँ थी उनसे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। अब उनका झूठ जो है ज़्यादा चलने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि 5-0 के हिसाब से 3 स्टेट में तो कांग्रेस स्पष्ट बहुमत लेके आएगी और दोनों स्टेट के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के कांग्रेस आगे रहेगी। सर इसी तरह हरियाणा के अंदर 2024 के चुनाव हैं, उस नज़रिए से हरियाणा में कांग्रेस की क्या स्थिति है? मेरे को उसको शायद मेरे को आपके सवाल का जवाब मेरे को देने की आवश्यकता, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, पत्रकार साथी होने के नाते आप पूछ रहे हैं, पर अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूँ तो आप भी कहेंगे कि आज के दिन कांग्रेस की बहुमत है। आज का दिन मैं 2/3 से कम बहुमत नहीं मानता। और अगर हमारा ये नतीजे जो मेरे आंकलन है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस का राज आता है तो हो सकता है कि जो 1987 का इतिहास था 90 में से 85 में लाया जा सकता है।
आपका राजनीतिक अनुभव अच्छा है, लंबा है, सीएम के साथ भी रह चुके हैं, तो कांग्रेस का संगठन के बारे में जो अभी तक नहीं बन पा रहा प्रदेश में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसको मानता हूँ, पार्टी की देरी हुई है और संगठन बहुत जल्दी बनना चाहिए था। पर कई बार उस संगठन को एक सभी वर्गों के सभी लोगों को शामिल करने के लिए विचार विमर्श में, धरातल से विचार विमर्श करके ऊपर तक विचार विमर्श में कई बार समय लगता है। पर जिस तरीके से दीपक बावरिया जी ने संगठन को जमीनी स्तर से लोगों की राय लेके, आपने भी देखा होगा हर ब्लॉक हर हल्के में हमारे ऑब्जर्वर आए हुए हैं और जो कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा कर रहे हैं, और जैसा लग रहा है कि इस महीने के अंत तक या दिसंबर के पहले हम तक शायद उम्मीद है कि संगठन तैयार हो जाए। तब जैसे राहुल गांधी जी का भी बयान आया था कि ओबीसी में हम 50% आरक्षण देंगे टिकटों के बंटवारे में, तो क्या इस बार पार्टी वो नियम लागू करेगी? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, कहीं भी ऐसा बयान नहीं था कि हम ये दें। उन्होंने ये कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना होने के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जितनी उसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। और ये तभी संभव होगा कि अगर हम पार्टी में सत्ता में आएंगे, अगर राजस्थान, जैसे मैंने कहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो वहाँ हम शुरुआत करेंगे और उसमें जाति गणना होगी। जाति गणना के बाद जो हमारे नेता हैं, राहुल जी ने जो कहा है, तो उस पर मुझे कहने की टीका टिप्पणी, उन्होंने खुद कहा है जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी बात। भाजपा ने महंगाई को कम करने के मुद्दे को लेकर सत्ता पर काबिज हुए थे, कांग्रेस पार्टी क्या इसको कम कर पाएगी? नहीं, देखिए, हमने बहुत बड़े कदम राजस्थान में उठाए हैं आपके सामने। महंगाई की मार वैसे तो सभी की होती है, पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, और उसके लिए जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम किया, बहुत बड़ा कदम उठाया कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम किया, बहुत बड़ा एक कदम उठाया कि 2000 यूनिट जो किसान है, छोटे किसान हैं, उनको ट्यूबवेल के लिए बिजली मुफ्त देने का काम किया। तो ये शिक्षा फ्री देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात तो हमें दिक्कत है, जैसे मैंने अभी कहा था, पहला सुखड़ी रोग होता है, और आज के दिन हमारे जब भी परिवार में बीमार होता है, तो चाहे वो कैंसर का है, चाहे बाईपास का, बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। राजस्थान सरकार ने 25 लाख रुपये की चिरंजीवी योजना दे के गरीब का मुफ्त इलाज देने का काम किया। तो ये महंगाई को कम करने की तरफ ही कदम है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी, ये तो जुमलाबाजी करके झूठ बोलती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी राजस्थान में जाते हैं और राजस्थान में उठा जाके उनका चुनावी घोषणा पत्र उठा के कहते हैं कि ये चुनावी घोषणा पत्र है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाओ, हम 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। ये खट्टर साहब हनुमानगढ़ में संग्रिया में भाषण में क्या किया? तो मैं एक उनसे सवाल पूछना चाहेंगे कि 2 साल से आप सत्ता में और अभी 1 साल बाकी पड़ा है, जब आप वहाँ वायदा कर रहे हो 450 का, तो यहाँ तो आपके वहाँ तो राज आएगा तब वायदा कर रहे हो, यहाँ तो आपका राज है, यहाँ राज है 450 में कर दो ना। यूपी में आपका राज है 450 में करो ना। गुजरात में आपका राज है 450। और दूसरा ये कहा, मोदी जी तो कहते हैं कि हम कानूनी गारंटी नहीं देंगे एमएसपी को, और तीनों कानून जो हैं सस्पेंड किए, रद्द नहीं किए। और खट्टर साहब जाके इतना बड़ा झूठ बोल के आ रहे हैं कि हम राजस्थान में एमएसपी का कानून बनना पड़ा है। अगर आप राजस्थान में आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो अभी आपके पास 9 महीने हरियाणा में पड़ा है, तो कृपा करके यहाँ एमएसपी को कानूनी रूप दे दीजिए ना। तो आप देखना कितना झूठ का सहारा दे रहे। जहाँ सत्ता में बैठे हैं वहाँ तो ये बात कह नहीं रहे, और जहाँ सत्ता आएगी उसके लिए लोगों को ये कह रहे हैं। तो उनकी कथनी और करनी में आपके सामने, और हमारा जो हमारी पार्टी ने कहा, जो अशोक गहलोत जी ने कहा, वो पूरा किया, और अब हम उसके साथ गारंटी। मैं बड़ी
खुशी के साथ कहना चाहूँगा, अब उन्होंने जो 7 गारंटी बनाई है और उसके साथ जो एक हो गया कि अब जो 25 लाख से बढ़ाकर चिरंजीवी योजना 50 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने का काम करें। गैस सिलेंडर 500 से 400 देने का हमने वायदा किया। इसी तरीके से दुर्घटना के अंदर 10 लाख से लेकर 15 लाख देने का काम किया। तो ये सारे गरीबी को दूर करने के तो उपाय हैं। हरियाणा में फैमिली आईडी लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, हमारे इस जो शीर्ष नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उन्होंने हर जगह जनसभा में कहा है कि अगर कांग्रेस का राज आने के बाद पहली कदम से हम इस परिवार पहचान पत्र को रद्द करने का काम करेंगे, क्योंकि ये परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये परमानेंट परेशानी पत्र बन चुका है लोगों के लिए। तो ये तो पार्टी ने फैसला ले लिया है कि हम कांग्रेस के राज आते ही पहली कदम से इसको परिवार पहचान पत्र को रद्द करने का काम करेंगे। हरियाणा से जुड़ा सवाल सर, मौजूदा समय के अंदर नकली शराब से मौतें हो रही हैं, क्या कारण मानते हैं? सरकार की जो नाकामी है इसमें, पहले कितने घोटाले में शराब घोटाले, और उन शराब घोटाले पहले सोनीपत में कितना बड़ा घोटाला हुआ, कोविड के टाइम कितना बड़ा घोटाला हुआ, पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं तो आज पढ़ के हैरान रहा कि जो शराब के ठेकेदार हैं उन पर तो 38 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया और मरने वालों को 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो कम से कम जो 38 करोड़ रुपया आप उनसे ले रहे हो, तो कम से कम जो शराब से पी पैर जो जिनको दुखद मृत्यु हुई है, कम से कम उनको 25 लाख 50 लाख तो देने का काम करो। वहाँ आप उनको 2-2 लाख रुपए दे रहे हो और उधर 38 करोड़ रुपये आपने इकट्ठा कर लिया। तो मेरी मांग है सरकार से कम 50 लाख रुपये देने का काम करें, क्योंकि 38 करोड़ रुपया आपने इकट्ठा ही किया शराब से जुर्माना लगा के। अच्छी बात है, जुर्माना लगाया, उसके लिए मैं उनकी तारीफ करूँगा, पर सरकार निकम्मी सरकार है। कारण उसका ये है कि जिनके पास महकमा है वो तो बच्चे की तरह जिद करते हैं। 20 साल 1.5 महीने से हेल्थ की फाइलें नहीं निकाली, 1.5 महीना हो गया, स्वास्थ्य विभाग की फाइलों का ढेर लगा हुआ है। अब कोई जरूरी काम हो, कोई चीज़ को 1.5 महीने से, और सरकार कोई चिंता नहीं। तो मेरा कि इस तरह की जब सरकार होगी तो इस तरह के घोटाले होंगे। इसका मतलब सीधा का सीधा है कि सिर्फ इन लोगों को बहकाने का काम है। अगर आपने कानून बनाया है तो कानून बनाने से पहले आपके पास एजी है, एलआर है, जो 2 बड़े अहम पद हैं जो लॉ को डील करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए था कि आया ये कानून टिकेगा नहीं टिकेगा। तो या तो इस कानून में बनाने में खामी रही है, और अगर खामी नहीं रही है तो इसका मतलब कोर्ट के अंदर भी आपने ठीक तरह पैरवी नहीं की। तो सिर्फ और सिर्फ इसे सरकार के लोगों को गुमराह करने की बात है। झांसा देना, क्या 5100 रुपये पेंशन दे दी, तो वायदा किया था, 75% का वायदा किया, उस बहाने वोट ले लिए, लागू करना नहीं था। सिर्फ इस तरह के कानून बना दी जो कानून जो टिक ना पाए। लोगों को फिर कहेंगे कि हमने तो प्रयास किया, हमने कोशिश की, तो हमने कानून बनाया, हाई कोर्ट में टिक नहीं पाया। अगर आपका कानून सही होता तो हाई कोर्ट में टिक पाता। तो सरकार की या तो नाकामी है और या बेईमानी है। डॉक्टर साहब, आप रानिया में हैं आज, और रानी की सबसे मेन और बड़ी पुरानी मांग सब डिवीज़न की रही है। क्या कारण मानते हैं, किन कारणों से नहीं बन पाया कांग्रेस के राज की मौके पर बात? ये तो यहाँ के स्थानीय जो नुमाइंदे हैं वो ही बता सकते हैं। मैं यहाँ, क्योंकि उनका आज वो बहुत बड़े पद पे है, आज वो कैबिनेट वजीर है, वो बता सकते हैं। मैं तो एक बता सकता हूँ, जहाँ मैंने प्रयास किया वहाँ बनाने का काम किया। मैं एक उदाहरण के तौर पे 2014 16 फरवरी डबाड़ी के अंदर एक रेल पुल रैली की थी, और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तब मुख्यमंत्री थे। तब लोगों ने मेरे से मांग की, मैं काणावाड़ी गया था लोगों को निमंत्रण देने के लिए, तो मुझे उन लोगों ने कहा कि हम काणावाड़ी को सब डिवीजन बढ़ाइएगा। मैंने कहा जी हमारे साथ बहुत बार इस तरह का लोगों ने वायदा किया। मैं कहा डॉक्टर केवी सिंह ने जो वायदा किया मैं उसको पूरा करूँगा। और 2014 में रेल पुल रैली में मेरे आदमी मुख्यमंत्री से घोषणा
घोषणा कराई और उसके बाद प्राणवाणी सब निकल पाए। तो ये तो आपका स्थानीय नुमाइंदा ही बता सकता है क्या कारण है, क्यों नहीं